लेट मी टेल यू ऑल, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड 180 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारे न्यू वाले 2022 VS6 डोमिनार 400। ब्रेकिंग कंट्रोल चेक करें डोमिनार का। ओ नहीं लगा। हर हर महादेव। दे सेड कि डोमिनार 400 की जो टॉप स्पीड है ना वो है ही 160 किलोमीटर पर आवर। कल वाली वीडियो सब लोगों ने देखी होगी। 5th गियर में हमने जो है ना वो डोमिनार 400 को 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया। अब वो कैसे किया था, क्या हुआ था, वो सब चीजें हम लोग डिस्क्लोज करेंगे एक टाइम पे। 2 गाड़ियां घर से इस टाइम बाहर हैं, 3 घर पे लगी हुई हैं। बहुत जल्द आपको XUV 300 के भी ब्लॉग्स दिख जाएंगे। डोमिनार 400 के तो इस टाइम पे चल ही रहे हैं। एंड आई वाज थिंकिंग कि कल से ना हम लोग एक्सपल्स 200 सीरीज भी स्टार्ट कर ही देते हैं। एक काम करते हैं, डोमिनार 400 एंड एक्सपल्स 200 इन दोनों को ना कंबाइन कर लेते हैं। एक दिन एक्सपल्स का निकाल लेंगे, एक दिन डोमिनार का निकाल देंगे। आई गेस मोटो ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट बाइक्स, बट कुछ चीज़ें हैं जो गाड़ी चलाने वाले जितने भी लोग हैं जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है गेस थोड़ी बहुत अवेयरनेस है ना वो फैलाना ज़रूरी है। तो कुछ एक 10 से 15 ब्लॉग्स हम जो हैं वो गाड़ी में भी निकाल लेंगे। XUV 300 का हमारा रिव्यू करेंगे एंड हाउ टू ड्राइव अ कार एंड किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जो प्रो लोग हैं वो प्लीज़ उनका क्या कह सकते हैं, हर कोई किसी ना किसी से बेटर होता ही है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं ना जिनके बारे में लोगों को गाड़ी चला रहे हैं काफ़ी टाइम से तब भी नहीं पता, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जब कार वाला पार्ट आएगा तब वो सब चीज़ें कवर करेंगे। सो इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं डोमिनार 400 के इश्यूज़ के ऊपर एंड बाकी सारे के सारे इश्यूज़ हमारे सॉल्व हो गए हुए हैं। बस इकलौता एक बचा हुआ है, दैट वाज हमारा जो वॉबलिंग वाला इशू था। बाइक काफ़ी ज़्यादा वॉबल कर रही है 160 प्लस पे। तो कल का हमने ब्लॉग निकाला था वो बेसिकली बस एक ही चीज़ के लिए था, एक ही टॉपिक के ऊपर था कि जितने भी लोग कहते हैं ना कि डोमिनार 400 की टॉप स्पीड है ही 160, बस उनको ये जवाब देना था, क्योंकि मुँह से बोल के कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दिया जाता। आई गेस वीडियो स्पीक्स बेटर। बाकी रही बात डोमिनार 400 के स्पीडोमीटर एरर की, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस जो पुराने वाले डोमिनार से और जो न्यू वाला डोमिनार है, खासकर VS6 2022। हमने 3 से 4 बार ना चेक किया हुआ है डोमिनार को। आई गेस आप लोगों को भी कर लेना चाहिए, जो लोग भी पुरानी बातों को लेके फेक अजम्पशंस फैला रहे हैं। आपको GPS स्पीडोमीटर हाई स्पीड पे ना हम लोग डोमिनार 400 की टॉप स्पीड चेक करके बता देंगे कि कितना स्पीडोमीटर एरर आ रहा है। लेट मी टेल यू ऑल, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड 180 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारे न्यू वाले 2022 VS6 डोमिनार 400। ये चीज़ बोलना ज़रूरी है, VS6 डोमिनार 400, बिकॉज पुराना वाला और नया वाला ज़मीन आसमान का डिफरेंस है मैन। आप कुछ भी कह लो, बीट वो आपका एग्जॉस्ट हो, इंजन अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया। जिन लोगों ने नहीं देखा है रिव्यू ब्लॉग जाके चेक कर लेना, उसमें एक एक चीज़ हमने डिटेल में बताई हुई है। एंड सितंबर के बाद जो डोमिनार 400 हमारा लॉन्च हुआ है ना उसमें कुछ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो गए हैं, खासकर हमारे सेंसर्स को लेके 2-3, तो उनके बारे में भी हम लोग जल्दी बात करेंगे। बट मेरे वाले में मुझे अभी तक तो कोई भी इशू नहीं आया। जितने भी इशू हैं वो आप सबके सामने हमने डिटेल में एक एक चीज़ की वीडियो बना के रखी हुई है। सो एज आई टोल्ड अर्लियर कि डोमिनार 400 में अभी तक जितने भी इशूज़ हैं हर एक रिजॉल्व हो गया हुआ है। मुझे अभी तक ना हैंडल वाइब्रेशन जैसा कोई भी इशू नहीं है। इंजन वाइब्रेशन का हल्का सा आया था, वो भी गोप्रो में थोड़ा जो आवाज़ है ना वो कैप्चर हो रही थी, उसकी वजह से दिक्कत थी, वो भी थर्ड सर्विस में ठीक हो गया। अभी के लिए सिर्फ इकलौता इशू बचा हुआ है जो है वॉबलिंग का इशू, और उसमें डोमिनार का या बजाज का कोई भी लेना देना नहीं है, वो मेरे द्वारा किया गया है। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज क्रूजिंग एट 140 किलोमीटर पर आवर और वहाँ पे ना एक बड़ा वाला पोटहोल आया था, पोटहोल एज इन खड्डा आया था बहुत बड़ा वाला, और तब से ही ना हमारा जो टायर है उसमें से हवा निकलती रहती है। और बाद में जब मैंने चेक करवाया तो रिम बेंड का भी इशू था, तो इसी वजह से है ना जो वॉबलिंग का इशू आ रहा है वो भी हाई स्पीड पे। सो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो भी वॉबलिंग के ऊपर ही रहेगा, बट 2 से 3 बार हमने जो ब्लॉगिंग करी हुई है वीडियोस में दिखाया हुआ है कि 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ना वो वॉबल कर रहा है। आज हम उसको फिक्स करेंगे। उतना ज्यादा हाई स्पीड पे मे बी वो जाए मे बी ना जाए, बट वो ठीक कैसे करेंगे, फिक्स कैसे करेंगे। आई वाज टोल्ड बाय अ मैकेनिक इफ यू टाइटन अप योर कॉन्सेट अ लिटिल, तो आप जो टॉप स्पीड है ना उस टाइम पे आपको जो वॉबलिंग का इशू क्रिएट हो रहा है वो नहीं होगा। तो आज हम लोग इसको वापस से टाइट करा रहे हैं और चेक कर रहे हैं। सो कॉन्सेट जो टाइट होता है ना वो इस वाले पॉइंट से होता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख के पीछे थोड़ा मारा जाता है और उससे बाइक का हैंडल जो है ना वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, थोड़ा क्या ज़्यादा हैवी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द राइड, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। ब्रेकिंग कंट्रोल चेक करें डोमिनार का। ओ नहीं लगा, नहीं लगा, लग गया। क्या कंट्रोल है इसका यार। अगर रियर वाली ब्रेक भी ऐसे ही परफॉर्म करना स्टार्ट कर देना जैसे फ्रंट वाली कर रही है, तबाही हो जाए फिर तो ये 120-30 पे भी रुकना स्टार्ट कर जाएगी। रुकने से मेरा मतलब है जो बाइक पाँव पे रुक जाती है, जिस जगह पे हम चाहें उस जगह पे रुक जाए। ऐसे तो नॉर्मली 50-100 मीटर का डिस्टेंस तो हर कोई लेता ही है।
इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। अगर ये एकदम से रास्ते में आ जाए और मैं 120-30 पे चल रहा हूँ और अगर क्लैश हो गया तो वो मेरी गलती है। तो उस चीज का ध्यान किसको रखना है? मुझे रखना है ना। तो वो हम रख रहे हैं, आगे भी रखेंगे। करने को तो हम लोग ये सब चीज़ें घर पे खुद भी कर सकते हैं, बट वो परफेक्शन नहीं आती है। सो चेक कर लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है। हम भी शाम बना रहे हैं, लहराया जा रहा है कि नहीं। हाँ, कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रहा है मुझे इस टाइम पे तो, बट ठीक है, देखते हैं। चेक करना है तो एक बार आजमा ही लेते हैं। हम ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हमको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो हमको जो कोई भी सॉल्यूशन लगता है ना, डिफरेंट टाइप के हम लोग प्रैक्टिकल्स आजमाते रहते हैं। कोई ना कोई वर्क कर ही जाता है हर टाइम पे। इसको बोलते हैं जुगाड़ लगाना। जितना मेरा अभी तक तजुर्बा कहता है ना, अगर आपको टॉप स्पीड जैसा कोई भी चीज़ करनी है ना, तो हमेशा आपका जो कौन सेट है ना, वो हैवी, मतलब थोड़ा सा टाइट ज़्यादा करवाना चाहिए। उससे क्या होता है, ये चीज़ देखो, बाइक ना कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। यही टेक्निक जो है ना, ये समटाइम्स स्टंट राइडर्स जो होते हैं ना, वो भी अपनाते हैं। एक ये वाली चीज़ रहती है, आपने अक्सर देखा होगा, कोई बाइक के ऊपर खड़ा हो जाता है, कोई आपने अलग अलग करतब करते हुए देखे होंगे। 2-3 चीज़ें रहती है। कौन सेट वाला पार्ट रहता है, टायर्स में हवा, एयर प्रेशर का पार्ट रहता है, और यहाँ से इसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है। पहले वाली बाइक्स में जितनी भी आती थी, उनमें तो चोक आती थी अलग से, तो हम लोग चोक दबा के रेस पकड़ लिया करते थे। लेकिन अभी वाली जितनी भी बाइक्स है ना, सबकी सब में ऑटो चोक आता है। वो चोक वाला जो चीज़ है ना, वो तो खत्म ही हो गई हुई है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्रूज कंट्रोल का नाम सबने सुना होगा। क्रूज कंट्रोल सब लोग जानते भी होंगे, जिनकी बाइक्स में, कार्स में क्रूज कंट्रोल है उनको पता होगा। जिनको नहीं पता है, क्रूज कंट्रोल में यही रहता है, आपकी जो रेस रहती है ना, जो यहाँ पे स्पीड रहती है, ये एक जगह पे फिक्स हो जाती है। अभी तो ये हाईवे है ना, तो हाईवे पे एज सच कोई इशू आ नहीं रहा है हैंडलिंग का मुझे, बट जब कभी सिटी आएगी ना, सिटी में खासकर वो जो कटिंग वाला पार्ट रहता है, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, उस टाइम पे आपको ऐसे मतलब एक होती है ये वाली कटिंग, एक कटिंग और होती है जो आप ऐसे करके ऐसे काट देते हो पूरा साइड ना। अब खाली हाईवे पे कैसे करके बताऊं, बट वो वाला जो पार्ट है, उस टाइम पे ये जो हैंडल है ना, ये जो हमने कौन सा टाइट करवाया, ये आपको दिक्कत करेगा। हैंडल हैवी होने की वजह से ना, यहाँ देखो, यहाँ उधर मत देखो, ये देखो अभी कितना स्टेबल आगे 20-30 की स्पीड पे भी एज इट इज है। कौन सेट मेरे ख्याल से मुझे ऐसे इसी पोजीशन पे रखना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा ऑलमोस्ट रोड आने वाला है, वो वाला, वहां पे खींच के इसको देख लेते हैं कि क्या कोई डिफरेंस। देखो, अगर तो इसने 162-165 क्रॉस कर दिया, तब हम जो है ना प्रेफर करेंगे जिस जगह पे हमारा कौन सेट अभी है ना, हमने टाइट करवा के रखा, इसी जगह पे रखेंगे। और अगर कोई भी डिफरेंस नहीं आया तो जहाँ पे था वहीं पे रखेंगे। क्यों फालतू में हमारी कटिंग वगैरह भी हमने लूज करनी। एक ना काम कर लेते हैं, हमारा फ्लैग जो है ना, ये यहाँ से उतार देते हैं, क्योंकि आजकल ना हम हर टॉप स्पीड के टाइम पे इसको रिमूव कर रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, विंड ब्लास्ट जैसा कुछ नहीं है इस फ्लैग की वजह से। यहाँ पे वाइज़र लगा हुआ है, बहुत बड़ा वाइज़र है, ये बचा लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है उस चीज़ से, बट विजिबिलिटी में दिक्कत आ जाती है। तो विजिबिलिटी के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बांध लेते हैं। नहीं ये नहीं करना। ओ महादेव, आज तो बच गए भाई। आज तो गंदा सीन हो गया हुआ था। इस चीज का ना मैं आपको एहसास नहीं करा सकता, बस शब्दों में ही बता सकता हूँ कि क्या हो गया था। जो हुई थी ना गैस, ये वॉबल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। इतना सा फर्क रह गया, इतना सा, बिल्कुल ही माइनर सा रह गया था। आज तो कांड हो गया हुआ था। पता नहीं कौन सी कोई गार्डियन एंजल है मेरी जो मुझे बचा लेती है। मैन हरिओम नमः शिवाय। सो डिफरेंस तो आया है, ऐसी बात नहीं है कि फर्क नहीं आया है। बाइक ये देखो कितनी ज्यादा स्टेबल होगी हुई है। राइट साइड वैसे अभी भी जा रही है, बट वो बॉडी वेट मैंने उस हिसाब से करना सीख लिया हुआ है कि अब मुझे ना अब फील भी नहीं होता राइट साइड वाला, क्योंकि मैं बॉडी वेट ये जो बैठने की सीटिंग पोजीशन है थोड़ी सी हल्की सी रखता है इस वाली तरफ हूँ, तो इतना ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक बात तो है कि इतना कह सकते हैं कि 50% वॉबलिंग इशू जो है ना वो रिजॉल्व हो गया है।
50% मतलब 60% कह सकते हैं यार, 167 तक चली गई हुई है और टॉप स्पीड अभी तक हमने निकाली हुई है 171 172, तो कितना ही फर्क रह गया। 70% हमारा जो वॉबलिंग इशू है वो रिजॉल्व हो गया हुआ है, 30% बचा हुआ है और उसके लिए हमारा जो रिम वाला पार्ट है ना, रिम हमने मंगवाया हुआ है गाइस डोमिनार हमारे का, तो हमारे पास अभी के लिए 2 रिम्स हो जाएंगे। मुबारक जी कगवाल च नवा लुक पई है, के कहने स्मूथ हो गया, वैसे पहले भी ठीक ही था रोड यार, यहाँ पे आके थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। छड़ दे लोग दुकान अपनियाँ, कभी भी नहीं छड़ दे। हाँ तो आई वाज सेइंग कि हमने रिम हमारा मंगवा दिया हुआ है, 2 हमारे पास रिम्स हो जाएंगे। एक्चुअली हमने पहले सोचा हुआ था कि इसको रिपेयर करा लेते हैं, बट रिपेयर करवा के भी ना दिक्कत रहती ही रहती है, तो हमने सोचा कि इट्स बेटर, इस टाइम पे पैसे थोड़े से आए हुए थे कहीं से, कि अगर पैसे हैं तो नया रिम ही ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे, या तो उसको बेच देंगे या फिर क्या पता कभी बाइक का एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए तो रिम काम आ जाता है। चीज़ ली हुई ना कहीं कभी ना कभी काम आ ही जाती है। तो आई वाज थिंकिंग कि कल के ब्लॉग में टॉप स्पीड तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे 3 से 4 दिन हमको लग जाएंगे हमारे रिम वगैरह आने में, तो क्या किया जाए फिर। तो डोमिनार को हम 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और कल से स्टार्ट करते हैं हमारी हीरो एक्सपल्स 200 सीरीज एंड XUV 300 सीरीज। इट्स नॉट लाइक कि डोमिनार के ब्लॉग्स हम खत्म कर रहे हैं, डोमिनार के तो अभी हम बीच में प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज के ऊपर बात कर रहे थे, अभी तो इसकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ बहुत सारी, इस पर तो बहुत ज़्यादा टूरिंग वगैरह करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसके ब्लॉग्स आएंगे। बट एक्सपल्स के अभी थोड़े से दिन ना रखते हैं क्योंकि मे भी बड़ा भाई आ जाए तो बाइक वगैरह लेके जा सकते हैं, उनको नीड पड़ गई, सो इट्स बेटर कि जो चीज़ अभी के लिए पास में है उसका यूज़ कर लेते हैं। सो मिलते हैं आपको गाइस अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा, टेक केयर, हर हर महादेव।